एक बार फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ देखो, हमने ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर रखा है और आज का हमारा टॉपिक है ये वैकल्स। तो आप लोगों ने अभी तक जैसे भी देखा, अभी तक सेल के काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर और सारे कुछ पार्ट्स हमने अच्छी तरीके से देख रखा है। बट यहाँ पर देखिए क्या है कि आज हमें देखना है वैकल्स में। तो इसका मेन वर्क क्या है वो पहले समझते हैं। और उस मेन वर्क को समझने से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेल का पूरा हमने जितना कुछ पढ़ रखा है ना, उसके कुछ मेन मेन पार्ट्स, जैसे कि पुराने लेक्चर वाले उसके कुछ मेन पार्ट्स जो हैं वो हमने देखने हैं दोबारा से, है ना। और उसको देखना क्या है मैं समझा रहा हूँ। इसका जो मेन काम है ना, जैसे कि आपने वो देखा था, कोशिका अपने आप में एक चलती फिरती इंडस्ट्री है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सेल होती है, सेल वो अपने आप में एक चलती फिरती इंडस्ट्री होती है। उसके पास भोजन बनाने के लिए सारे काम भी उपस्थित होते हैं, है ना। यानी उसके पास भोजन बनाने के लिए सारे सामान भी उपस्थित होते हैं। सामान कहने का मतलब क्या है सर? मैंने कहा जिस कोशिका के पास वो सारी चीजें भी हैं जो भोजन बनाया, है ना। मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट ने है ना, कोशिका में भोजन कौन बनाता था? क्लोरोप्लास्ट। फिर क्लोरोप्लास्ट क्या करता था? उठा करके उसको ल्यूकोप्लास्ट को ट्रांसफर करता था, है ना। ये सब कुछ हमने पुराने वाले लेक्चर में देख रखा है। लेकिन भोजन तो रख लिया, मतलब कहा जा रहा है कि सर आपने भोजन तो रख लिया। ओ, नेटवर्क इश्यूज, एक मिनट। बच्चों आवाज जा रही है अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मैसेज करो। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। मुझे लगा नेटवर्क इशूज होगा। अच्छा, एक बार देखो इसका कार्य क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो जिस तरीके से कोशिका अपने आप में एक चलती फिरती इंडस्ट्री है, उसके पास भोजन बनाने के लिए सारे सामान भी उपस्थित होते हैं। सामान बनाने से मतलब कि कोशिका यानी सेल, कोशिका जो है वो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और उसका इंग्लिश होता है सेल। तो सामान बनाने से क्या मतलब है सर? मैंने कहा कि कोशिका के पास वो सारी चीजें भी हैं कि जो भोजन बनाया, यानी क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया, क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया और फिर उसको उठा करके वो ल्यूकोप्लास्ट में रख देता था। इतना तक हमने देखा था पुराने लेक्चर में। लेकिन भोजन तो रख लिया, अब सर पिएंगे क्या? मतलब सर खाने पीने की व्यवस्था तो आपने बोली है, तो अब ये बताइए कि खाने की व्यवस्था तो आपने बताई दी, अब पीने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर वो बताइए। कहने का मतलब क्या है कि सर खाने की व्यवस्था तो हुई, पीने की व्यवस्था कहाँ हुई गुरुजी, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा अरे भाई, आपने कहा ना सर क्लोरोफिल जो हैं वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर वेपर का उपयोग करके वो भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल। फिर कह रहे तो सर वाटर अल्टीमेटली आया कहाँ से, है ना। कोशिका में वाटर जो आया है, तो मतलब कह रहे हैं कि वाटर अल्टीमेटली आया कहाँ से? कोशिका यानी सेल में वाटर आ गया तो ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? मतलब कह रहे हैं कि अगर कोशिका के अंदर में भी जैसे कि बोल रहे हैं कि वाटर एक ज्यादा अमाउंट में अंदर एंट्री कर जाएगा, तो कोशिका का जो अंदर में लिक्विड वाला सब्सटेंस मैंने पढ़ाया था, वहां पर उस लिक्विड सब्सटेंस में हायर कंसंट्रेंसी हो जाएगी किसकी? वाटर की। तो वो भी मामला बिगड़ जाएगा। तो क्या हुआ कोशिका में? अच्छा, मामला बिगड़ जाएगा। मैंने कहा सर ये बात तो सही है, अगर अब कोशिका के अंदर यानी उस सेल के अंदर पूरी तरीके से वाटर एंट्री कर गया तो उसमें भी कंसंट्रेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं सांद्रता। और हिंदी जाएंगे तो और हिंदी जाना है तो समझना पड़ेगा कि होता क्या है कंसंट्रेशन का। मैं समझाऊं तो मान लो कोई हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में कोई चीनी वाला सब्सटेंस रखा है, चीनी मतलब सीढ़ा रखा हुआ है। सीढ़ा है तो गाढ़ा है, और अगर मैं बाहर से वाटर उसके अंदर इन्वॉल्व कर दूं, बाहर से वाटर उसके अंदर लेके आ जाऊंगा, तो सीढ़े का जो गाढ़ापन रहता है ना, वो कुछ टाइम बाद हल्का होने लगेगा, और वाटर डालेंगे और हल्का हो जाएगा। तो मतलब जो सीढ़े की पहली कॉन्सेंट्रेशन थी, जो काफी मतलब हार्ड लगता था वो चीज हमें, मतलब काफी क्या बोलते हैं उसको, गाढ़ा गाढ़ा सा था, वो पानी के जाते ही उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। इसे ही बोलते हैं कंसंट्रेशन। सही समझ में आई? तो असल में जिस प्रकार से भोजन को इकट्ठा, अब बताते हैं ये वैकल्स है क्या। तो जिस प्रकार से भोजन को इकट्ठा करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट
किया था, ठीक उसी प्रकार से जल को यानी पानी को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वेकल्स करते हैं, है ना। मतलब भोजन को इकट्ठा करने का काम हमने बताया था कि ल्यूकोप्लास्ट करता था, और उसी प्रकार से पानी को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वेकल्स करता है। कंपोस्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स स्लाइड पे लिखा हुआ है ना। फिर कह रहे हैं कि वेकल्स में सेल का काम वेकल्स करता है। अच्छा, कह रहे हैं कि दोनों उपस्थित होते, यानी अगर मैं बताऊं कि जो वैकल्स का काम है ना, इसमें वैकल्स में सेल का काम है कि वाटर एंड मिनरल दोनों उपस्थित करता है। मतलब अपने अंदर जो हमने ल्यूकोप्लास्ट देखा था वो भोजन को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वैकल्स जो है वाटर एंड मिनरल्स दोनों को अपने में रखता है। यानी पूरा पूरा इन्होंने आपातकाल से लड़ने के लिए एक क्या बोले कि आपातकाल से लड़ने के, मान लो कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम अपने पास वाटर और मिनरल्स दोनों रखेंगे और कुछ टाइम इसे पी करके अपने लाइफ को यानी अपनी बॉडी को चला सकेंगे। इस तरीके से जैसे आपातकाल मान लो लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला था, तो लॉकडाउन लगने से पहले क्या हो रहा था कि भाई सामान वामान खरीद लो, बाहर नहीं निकलने को मिलेगा। इसी तरीके से ये क्या करते हैं, अपने अंदर भी चीजों को रखते हैं ताकि ये कुछ दिन तक सरवाइव कर सकें। तो कह रहे हैं कि ये अपने अंदर क्या रखते हैं, वाटर और मिनरल्स दोनों को अपने अंदर रखते हैं, यानी पूरा पूरा आपातकाल से लड़ने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ लिखा है बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाऊं, यहाँ पर लिखा है बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। मतलब दीज आर फ्लूइड्स जिसकी वजह से बहुत सारे सेल्स में ये दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये फ्लूइड है और इसी की वजह से ये बहुत सारे सेल्स में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब इतना सब कुछ जानने के बाद कि क्लोरोप्लास्ट भोजन को इकट्ठा करता है और वेकल्स पानी को कंटेन करके, पानी और मिनरल्स को कंटेन करके रखता है, तो बात आती है कि सर एक दिमाग आपके आपके दिमाग में एक क्वेश्चन निकल के आएगा, है ना। क्या आएगा कि सर जब आपने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, और लेकिन वाटर वेपर आपने बता दिया कि व्हीकल्स में है। तो मुझे सर एक सवाल पूछना है कि अगर सर किसी के पास में एनिमल सेल्स, मतलब किसी के पास कहने का मतलब जो एनिमल सेल्स होती हैं उसके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो करता ही नहीं है ना एनिमल्स, तो कह रहे हैं एनिमल सेल्स जो है उसके पास व्हीकल्स क्या करेगा। मतलब प्लांट्स की बात हो गई तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपने में खाना बनाते हैं, खाना कंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एनिमल्स में, उसमें भी सेल होती है और उनकी सेल में भी वेकल्स होते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए इन वेकल्स का यूज तो समझ में आया कि पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो वेकल्स अपने अंदर रखते हैं अपने सेल्स में। लेकिन अगर बात आती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स को सेल्फ रखने की क्या जरूरत है, वो तो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है ना। तो ये बात आई, मैंने कहा बात तो सही है ना, एनिमल्स को इसकी क्या जरूरत थी, ये बात तो सही है। तो मैं बताऊं, तो ऐसी स्थिति में जो एनिमल सेल होता है ना उसके पास बहुत छोटे छोटे वेकल्स होते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्यादा पानी रखने की आवश्यकता नहीं होती जिसका उपयोग करके वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। बात समझ में आई। मतलब ये क्या होता है, जब प्लांट सेल में पाए जाते हैं वेकल्स, वो हाइयर अमाउंट में होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा वो वाटर को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स में ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करना है, उन्हें उतना अमाउंट में वाटर को रिक्वायरमेंट नहीं है उनके सेल्स को, इसलिए क्या करते हैं। बट सर अगर नहीं है फिर भी आप बताइए कि है क्यों, है ना, अगर ये है वहां पर तो क्यों है, फिर यही सवाल आपके दिमाग में उठेगा, है ना। अच्छा, पहले तो ये समझिए कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होता है, ज्यादा पानी कंटेन नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है वेकल्स आर मच स्मॉलर एंड वेरी फ्यू इन एनिमल सेल्स, है ना। ये जो थर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वेकल्स, फोर्थ लास्ट वाली लाइन, वेकल्स आर मच स्मॉलर एंड वेरी फ्यू इन एनिमल सेल्स, ये मैंने बताया कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम पाया जाता है ये वेकल्स। अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कॉमन सवाल उठेगा कि सर जब फोटोसिंथेसिस करना ही नहीं है तो फिर पानी का करेंगे क्या। ये तो बताइए कि पानी का करना क्या है हमने, जो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इसको एनिमल सेल्स में देख रहे हैं। मैंने कहा भाई बात तो ये भी सही है आपकी, तो मैंने कहा पानी उनके अंदर जरूरी होता है एनिमल्स के अंदर, तो बात आई सर क्या जरूरी होता है पानी का। फिर क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि सर फोटोसिंथेसिस में ना कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस में वाटर, है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी तो समझ में आया। लेकिन यहाँ क्या जरूरत होती है सर पानी की? एनिमल सेल्स में पानी की क्या जरूरत होती है? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, उसके लिए मेन मेन चीज एनिमल्स प्लांट्स के लिए क्या क्या नेसेसरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो उनको तो व्हीकल्स का यूज और व्हीकल्स उनके में होना हमें समझ में आता है। मैं बस इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि क्या जरूरत है कि एनिमल्स में भी व्हीकल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता ही नहीं, बट उसमें भी व्हीकल्स पाया जाता है। तो रुकिए, अब बताता हूँ क्या जरूरत होती है कि पानी की एनिमल सेल्स में। आपने कई बार सुना है ना, वो जो घर में हम किशमिश खाते हैं। मयंक देख रहा है, मयंक आगे पीछे हिल रहा है ना? चलिए ठीक है। तो हम बात करते हैं घर में जो हम किशमिश खाते हैं ना, वो किशमिश क्या है? आप अगर अंगूर लो, जो घर में हम खाने में यूज करते हैं किशमिश का, उसको आप चीनी में डुबो कर रख दें, तो क्या होगा? वो सूख जाती है किशमिश और सूख जाती है। अगर कहा जाए तो सिंपल भाषा में कि अगर आप अंगूर को एक चीनी के घोल वाले पानी में आप अंगूर को रखोगे तो वो सूख करके किशमिश बन जाएगा, है ना? लेकिन अगर उसे ही सिंपल पानी में भिगो कर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? फूल करके अंगूर जैसी हो जाएगी। तो ये काम आखिर कैसे हुआ? फिर मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, गजब बात है, आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही दे रहा हूँ ना। तो ये बात ये आई कि सर अगर आप एक अंगूर को चीनी के घोल वाले पानी में रखते हो तो वो अंगूर सूखी होकर किशमिश बन जाती है। लेकिन अगर उसी अंगूर को आप एक सिंपल पानी में रखते हो तो फूल करके और ज्यादा बड़ा हो जाता है। सर ऐसा हुआ कैसे? तो कह रहे हैं ये काम हुआ पानी के अंदर और बाहर जाने की वजह से। अच्छा, ये काम पानी के अंदर और बाहर जाने की वजह से हुआ। सर इसे कहते क्या है? इसे परासरण कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, हम लोग अंग्रेज हैं, इंग्लिश में बताइए। सर इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना? चलिए सर, अब जरा ये भी बताइए कि ये ऑस्मोसिस कब होता है? जब जल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। मतलब हुआ क्या था? असल में जो बाहर, हम तो बाहर की चीजें यानी वो अंगूर तो एक था, अंगूर के अंदर का सब्सटेंस तो हमने चेंज नहीं किया ना, तो हम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। हमने किया क्या? बाहर का एक बार उसे हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पर हमने चीनी घोल रखा था उसी में डाल दिया। एक बार उसे क्या किया? उठा करके नॉर्मल पानी में डाल दिया। मतलब कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं। एक बार गाढ़े वाले पानी में, एक बार सिंपल फ्लूइड्स में हमने उसे डाल दिया। तो इसमें डालने पर एक बार वो अंगूर जो है चुचुक जा रहा था, मतलब चुचुक जा रहा था मतलब किशमिश बन जा रहा था, और एक बार फूल करके डब्बा हो जा रहा था, है ना? और ऐसी भी कई बार कंडीशन होती है कि फूल करके वो फट भी जाता है। ऐसा भी होता है? जी हाँ सर, बिल्कुल होता है। सर ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा जब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब कम कॉन्सेंट्रेशन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इसलिए मैंने पहले ही समझाया क्या होता है। चीनी का गाढ़ापन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, पानी जो है कम कंसंट्रेशन है। तो क्या कह रहे हैं कि जब, मैंने कहा कि जब कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन और अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में होता है, कहने का मतलब जब वाटर का मूवमेंट होता है ना, जब कम से अधिक में और अधिक से कम में, ऐसा जब वाटर का मूवमेंट होता है तो उसमें एक क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। कहने का मतलब समझाओ सर, थोड़ा आसान से भाषा में समझाओ। तो रुक जाओ, ठहर जाओ, समझा रहा हूँ। कहने का मतलब कह रहे हैं जरा, मैंने कहा अगर सॉल्यूशन है, अब आप यहां से समझिएगा अच्छे से, अगर एक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ, या उल्टा कहें ज्यादा पानी जहां है वहां से कम पानी की तरफ आपके अगर मूवमेंट, है ना, ऑफ वाटर होता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बॉक्स ले लो बड़ा सा, है ना, और उस बॉक्स में ये प्रोसेस आप घर पे कर सकते हो। अंगूर मंगा लो और अंगूर को एक चीनी के घोल वाले पानी में डालो, तो वो अंगूर सूख करके क्या बन जाएगा? किशमिश बन जाएगा। और अगर उसी अंगूर को हम एक नॉर्मल वाटर में डालते हैं तो अंगूर क्या हो जाएगा? करके फूल करके एकदम बड़ा सा हो जाएगा। यही प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाती है। होता क्या है इसमें? जब कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि अगर हमने अंगूर को जब नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? बाहर का पानी अंगूर के पानी से हल्का था। अंगूर के अंदर जो सब्सटेंस था उससे बाहर का पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंगूर के अंदर के पानी के कॉन्सेंट्रेशन से कम था, जिस वजह से बाहर का पानी अंगूर के पानी में जाकर के मिल गया।
और वो अंगूर की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, इस वजह से वो अंगूर फूल जाता है। अच्छा सर, तो जरा ये बताइए अंगूर कब किशमिश बन जाता है, उसका रीजन बताइए। तो रुक जाओ, अब क्या हो रहा है, जब हमने चीनी में मतलब पानी में जब हमने चीनी मिलाकर घोल बना दिया, उसमें क्या हुआ, जब पानी में हमने चीनी मिला के घोल बनाया, उसका कंसंट्रेशन हमने ज्यादा कर दिया जो अंगूर के अंदर का कंसंट्रेशन था। अब क्या हुआ, तो फिर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, तो अंगूर के अंदर का सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हो गया है कम, और अंगूर के बाहर का वो सीढ़े वाला कंसंट्रेशन हो गया है ज्यादा। तो अंगूर का अंदर का कंसंट्रेशन हुआ कम, तो वो कंसंट्रेशन कम से ज्यादा में जा रहा है ना। फिर वहां अंदर से अंगूर के अंदर का पानी निकल करके बाहर जाने लग जाएगा। तो अंगूर के अंदर का पानी निकला, अंगूर से बाहर गया, इस वजह से अंगूर क्या हो गया, पतला हो गया, यानी किशमिश बन गया, है ना। तो कह रहे हैं सर ये आप क्या समझा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ ऑस्मोसिस, इसे ही कहते हैं ऑस्मोसिस। सर यहाँ क्या यूज हो गया, हमने टॉपिक कहाँ से उठाया था कि क्या वजह है कि वेहिकल्स प्लांट्स में तो होती है, समझ में आता है कि प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए वाटर्स की रिक्वायरमेंट है, बट क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि एनिमल सेल्स में भी ये जो हमें मिल रहा था, ये क्या काम था इसका। तो हमने कहा कि हमने ऑस्मोसिस समझा, हमने कॉन्सेंट्रेशन समझा, तो आइए बताते हैं ऑस्मोसिस क्यों समझा। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में जो सेल है वो आपके शरीर में उपस्थित होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं। अगर उनके अंदर पानी ही नहीं रहेगा तो भाई साहब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से वो फट नहीं जाएगी, है ना। ऐसी कंडीशन में वो वाटर को अपने पास मेंटेन रखती है। अंदर में देखिए जरा सा वाटर भरा है, बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना। रुकिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर में क्या है, थोड़ा सा पानी वाला सब्सटेंस है, बाहर में ये मेम्ब्रेन जिसका नाम है टोनोप्लास्ट, और ये बाहर वाला जो है वाटर वाला सब्सटेंस जो कि मतलब आउटर सब्सटेंस है। देखिए हुआ क्या, इसे हमारे शरीर में यानी एनिमल सेल्स में इसकी क्या रिक्वायरमेंट आई। एनिमल सेल्स में भी जो सेल होती हैं उन सेल के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। और उन सेल्स में क्या पाई जाती है, वाटर पाई जाती है, और वैक्यूल्स के अंदर भी वाटर पाई जाती है, मतलब सेल्स के हमारे बॉडी के अंदर वो तो होता ही है वाटर। यहाँ पर वाटर होने का क्या मतलब है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में मौजूद पानी की कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, या तो ये पचक जाएगी या तो ये फूल जाएगी। लेकिन जो अंदर का इसका वाटर वाला सब्सटेंस होता है ना, इसके अंदर जो पानी ये फिल करता है अपने अंदर, यानी जो सेल होता है, सेल अपने अंदर जो पानी कंटेन करता है वो इस वजह से करता है कि बाहर का और उसके अंदर का दोनों जगह का कंसंट्रेशन मेंटेन बना रहे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, जिसकी वजह से ये फटे नहीं। अंगूर का केस क्या था, वहां पर अंदर पानी जाता रहता जाता रहता जाता रहता और एक टाइम आता वो फट भी जाता है। सेम इसी तरीके से इनका भी होता है, ये अपने अंदर भी एनिमल सेल्स में वाटर को रखते हैं, जिसके कारण वो एनिमल सेल्स फटती नहीं है ना, मतलब बराबर बनाए रहते हैं कंसंट्रेशन, जिसके कारण एनिमल सेल्स फटते नहीं है। अगर इसमें वाटर ही ना हो तो बाहर से वाटर इसमें एंट्री करने लग जाएगी, सेल में एंट्री करने लग जाएगी बाहर से वाटर, और बाद में क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। इसलिए सेल्स के अंदर वेकल्स का होना जरूरी है, क्योंकि यही वेकल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं कि बाहर से वाटर या कोई भी लिक्विड वाला सब्सटेंस सेल के अंदर में इतना ना एंट्री कर जाए कि सेल ही फट करके धड़ाम से भड़ाम हो जाए, है ना। समझ में आया। आज का टॉपिक बस इतना ही था, वेकल्स के बारे में हमने पढ़ना था। एक बार देखते हैं, कंपोस्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स मैंने बता दिया ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल से बने होते हैं। बाउंडर बाई मेम्ब्रेन जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जैसे इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। दीज आर फ्लूइड फील्ड चैम्बर्स एंड आर ऑफ्टेन सीन इन मेनी सेल्स। कह रहे हैं हाँ ये फ्लूइड होता है, अब फ्लूइड होता है जिसकी वजह से क्या करता है, ये सेल के अंदर मौजूद होकर के सेल की कंसंट्रेशन को बनाए रखता है इक्वली, जिससे क्या हो, सेल से डैमेज ना हो, है ना, फटे नहीं। तो इसलिए ये बहुत सारे सेल, जितने टाइप के सेल होते हैं लगभग सभी सेल्स में ये पाया जाता है।
फिर कह रहे हैं वेकल्स आर वेरी लार्ज इन प्लांट सेल्स। हाँ, प्लांट सेल में ये ज्यादा बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें प्लांट में ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्लांट सेल में बड़े होते हैं। यही तो क्वेश्चन लेकर के लास्ट में डिस्कस किया गया है लंबा चौड़ा, कि एनिमल्स में होते तो हैं तो छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पानी की कंसंट्रेशन, पानी क्या चाहिए था, कम चाहिए था, इसलिए उसमें ऐसा हुआ था। पौधे का मेन सोर्स ही है वाटर, जिससे वो भोजन बनाते हैं। अब उनके लिए भोजन बनाने के लिए बड़ा चाहिए उन्हें, तो वेकल्स पौधे में बड़े होते हैं, सिंपल सी बात है, बस हो गया। कह रहे हैं अ प्लांट सेल यूजुअली हैज ए सिंगल बट लार्ज वेकल्स। कह रहे हैं जो प्लांट सेल होता है उनमें क्या होता है, यूजुअली एक सिंगल और एक लार्ज वेकल होता है। सही बात है, एक रहेगा लेकिन बड़ा रहेगा। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं वेकल्स आर मच स्मॉलर एंड वेरी फ्यू इन एनिमल सेल्स। हाँ, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है एनिमल सेल्स में, क्योंकि एनिमल सेल्स में उतना ही हमें चाहिए जितना हमें असल में रिक्वायरमेंट है। बस टॉपिक हो गया फिनिश। समझ में आया? कंसंट्रेशन और ऑस्मोसिस को एक बार मैं कंसंट्रेशन को फिर से समझाता हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब बस इतना ही था, चीनी का घोल है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब चीनी का पानी का उस वाले पानी का गाढ़ापन ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब समझो गाढ़ापन, तो उस वाले पानी का गाढ़ापन ज्यादा हो जाएगा वो। और जो नॉर्मल पानी है उसका गाढ़ापन कम है, तो उसका कंसंट्रेशन कम है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा वहां पर मतलब गाढ़ापन ज्यादा। बस, अगर किसी के गाढ़ेपन को कम करना है, क्या करो, सिंपल पानी डाल दो उसमें, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। ज्यादा करना तो क्या करो, उसमें कुछ सब्सटेंस मिला दो, जिससे वो क्या हो जाए, थोड़ा सा विस्कस टाइप में हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ापन टाइप में हो जाए, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऑस्मोसिस क्या था, यही दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस को, यानी दो अलग अलग तरीके से वाटर्स को क्या करता है वो। अच्छा, और अच्छा इसका एग्जांपल दूं, वो हमारे घर में यूज होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO, RO जिसे बोलते हो आप, RO। वो क्या है, वो भी इसी पे बेस बना होता है। उसमें क्या होता है, गंदगी को वो सेपरेट करते हुए इधर साफ पानी निकाल देता है। पानी आता है ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन वहां पर जो पानी के साथ साथ धूल पार्टिकल्स कण होते हैं वो उसको सेपरेट करके निकाल देता है दूसरे साइड। तो एक साइड क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल हल्का कंसंट्रेशन वाला पानी मिल जाता है, और एक तरफ जो पानी वैसा होता है नॉर्मल पानी, वो उस कंपेयर को, जो कि RO से पानी निकला होता है, उसकी कंपेयर में वो उसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है जो नॉर्मल पानी हमारे नल से निकलता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी यही चीज है, इसी ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट पे ही उसे बनाया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑस्मोसिस, वेहिकल्स और ये कंसंट्रेशन, ये तीन के तीनों चीज है तो वैसे एक टॉपिक, लेकिन एक टॉपिक को समझने के लिए ये तीन के तीनों चीज समझ में आना जरूरी था। ठीक है,